नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर राजकपूर शाह। आज मन बहुत विचलित है क्योंकि आज एक सच्चे देशभक्त भरत भूषण तिवारी जी का अपने ही लोगों के द्वारा एनकाउंटर किया गया, वो भी सरेंडर होने के बाद। जबकि जो उनकी मांग थी वो और लोगों के लिए थी, आम जनता के लिए थी। बस मेरा ये कहना है कि जो एनकाउंटर हुआ है तो उसमें जिसने भी एनकाउंटर किया, जिनका हाथ नहीं कांपा उस देशभक्त को मारने के लिए, उन्हें ऑर्डर तो कहीं और से ही आया होगा। तो जितने गुनहगार ये हैं, उससे ज़्यादा गुनहगार वो हैं जिसने ऑर्डर दिया। और मैं जानना चाहता हूं कि अगर एक मालिक, जनता जो अपना वोट दे करके किसी को कुर्सी पे बिठाती है, उसकी नीयत चाहे जितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसका तरीका गलत है तो उसे मार देने का आदेश दिया जाता है। लेकिन वो जो नौकर जिन्हें ये जनता वोट देकर कुर्सी पर बिठाती है, वो तो अक्सर गलत कर रहे हैं। फिर उनके साथ क्या होना चाहिए? मेरा मानना है कि भरत भूषण तिवारी जी, देशभक्त भरत भूषण तिवारी जी, मेरी नज़र में तो भगत सिंह थे, आज के भगत सिंह। क्योंकि मैंने उनके वीडियो में देखा है, जब उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की थी, उनके चेहरे पे बड़ा सुकून था। उनको पता था कि वो मरेंगे, लेकिन सुकून इसलिए था कि उनको पता था कि मैं भारत माता के लिए मरूंगा। और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? वही सुकून जो उस वक्त भगत सिंह के चेहरे पे होगा। सोचने वाली बात यह है कि क्या अब भी हम जगेंगे, या इनकी शहादत यूं ही जाया जाएगी? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरे जाने के बाद सब कुछ अच्छा ज़रूर होगा। क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद लोग जग जाएंगे। क्या उनके इस यकीन को हम सही साबित करेंगे? जिंदगी चंद दिनों की हो, लेकिन यार लोग हमेशा याद रखें ऐसी हो। वो ना जिंदगी अगर लंबी हो और कोई याद नहीं रखे तो क्या फ़ायदा। आपने गाना सुना होगा कि जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। दर्द बहुत है, चेहरे पे मुस्कुराहट इसलिए है क्योंकि जब कोई शहादत देता है तो उसके लिए रोना अच्छी बात नहीं है। ये बात और है कि किसी माँ की कोख सुनी हो गई है, लेकिन ऐ माँ, तुझे सलाम है कि तूने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसने भारत माता के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो भी हंसते हंसते, ताकि लोग जाग सकें। बाकी वो सही था या गलत, उसकी सोच सही थी या गलत, ये तो हम जैसी आम जनता ही साबित करेंगे।
कि उसे भगत सिंह का नाम देना है या फिर कुछ और। मेरी तरफ से सलाम है आपको भरत भूषण तिवारी जी। अपनी ज़िंदगी में मैंने भगत सिंह को नहीं देखा, लेकिन आपको देखकर लगता है कि भगत सिंह आप जैसे ही रहे होंगे, जो हंसते हंसते आपकी तरह ही कुर्बान हो गए थे। जय हिंद, जय भारत।